यूएनटीवी लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, यूएनटीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर साल 1999 को यूनेस्को ने इसे स्वीकृति दी थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन बात भारत की करें तो हालांकि भारत दुनिया के उन अनूठे देशों में से एक है जहां भाषाओं में विविधता की विरासत है। आखिर भारत में कितनी भाषाएं हैं, चलिए पहले आपको यह बता देते हैं। लगभग 140 करोड़ की अनुमानित आबादी वाले देश भारत की भाषाओं की बात करें तो आधिकारिक तौर पर यहाँ 122 भाषाएं हैं। भारत के लोगों के भाषाई सर्वेक्षण में 780 भाषाओं की पहचान की गई है, जिनमें से 50 पिछले 5 दशकों में विलुप्त हो चुकी हैं। भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इनमें से तीनों भाषाओं संस्कृत, तमिल और कन्नड़ को भारत सरकार द्वारा विशेष दर्जा भी दिया गया है और श्रेष्ठ प्राचीन भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। इन श्रेष्ठ प्राचीन भाषाओं का 1000 वर्ष से अधिक का लिखित और मौखिक इतिहास है। इनकी तुलना में अंग्रेजी काफी नवोदित है, क्योंकि इसका मात्र 300 सालों का ही इतिहास है। हालांकि ये अलग बात जरूर है कि भारत में अंग्रेजी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। भारत में साल 1961 की जनगणना के आधार पर 1652 भाषाएं दर्ज की थी, लेकिन साल बढ़ने के साथ ही यहाँ भाषाएं कम होने लगी। यूनेस्को की इस पर रिपोर्ट क्या कहती है, आइए आपको यह भी बताते हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1961 की जनगणना में 1652 भाषाएं दर्ज थी, लेकिन जब 1971 की जनगणना में 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को दर्ज न करने का नियम बना, तो उस जनगणना में देश में केवल 108 भाषाएं ही दर्ज पाई। वर्ष 2021 की जनगणना में 10,000 से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली 121 भाषाएं ही दर्ज हुई हैं, जिनमें से 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत दर्ज हैं, जिनका प्रयोग 96.71% आबादी ही करती है। वहीं यूनेस्को के अनुसार कई ऐसी भाषाएं भी हैं जिन पर संकट मंडरा रहा है। यूनेस्को एटलस के ऑनलाइन चैप्टर के अनुसार भारत की 197 भाषाएं ऐसी हैं जो असुरक्षित, लुप्तप्राय या विलुप्त हो चुकी हैं। विलुप्ति की कगार पर बैठी भाषाओं में अहोम, एंड्रो, रंकस, सेंगमई, तोलछा आदि शामिल हैं। इनमें रंकस, तोलछा आदि भाषाएं हिमालयी क्षेत्र में बोली जाती हैं। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 तक विश्व में लगभग 7000 भाषाएं थी, जिनमें से लगभग 2500 भाषाओं पर संकट था। आशंका है कि सन 2050 तक लगभग 90% भाषाएं लुप्त हो जाएंगी। कुल मिलाकर देखें तो हाल के वर्षों में भाषा विविधता इसलिए खतरे में है क्योंकि विविध भाषाओं के वक्ता दुर्लभ होते जा रहे हैं और अपनी मातृभाषाओं को छोड़ने के बाद वे प्रमुख भाषाओं को अपना रहे हैं। ऐसे में इस समस्या का समाधान सामाजिक स्तर पर किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें समुदायों को भाषा विविधता के संरक्षण में शामिल होना होगा, जो हमारी सांस्कृतिक संपदा का एक प्रमुख अंग है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। यूएनटीवी लाइव, हम हैं आपकी आवाज।